आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव की। बिहार राज्य में चुनाव का समय जितना नजदीक आ रहा है उतनी ही बिहार की राजनीति में हलचल तेज होती नजर आ रही है और सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा पेश कर रही हैं। अगर बिहार में चुनाव होते हैं तो किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री? क्या नीतीश कुमार एक बार फिर बनेंगे बिहार राज्य के मुख्यमंत्री या फिर कांग्रेस के नेतृत्व में बने इंडिया अलायंस की बिहार में बनेगी सरकार? तो इसी बीच बिहार की सभी 243 सीटों का ताजा और सटीक ओपिनियन पोल सर्वे जारी हुआ है, जिसके नतीजे आपको भी चौंका सकते हैं। तो आइए देखते हैं जिलेवार किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाने का अनुमान है। तो सबसे पहले बात करते हैं दरभंगा जिले की। दरभंगा जिले में विधानसभा की 10 सीटें आती हैं। इन 10 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे पर अगर एक नज़र डालें तो देखें एनडीए गठबंधन को यहाँ पर 6 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर इंडिया अलायंस की, यानी कि इंडिया गठबंधन को, यानी कि तेजस्वी यादव और कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 10 सीटों में से 4 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं इसी के साथ अगर बात करते हैं अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है सिवान। सिवान में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। इन 8 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर नीतीश कुमार की जेडीयू पार्टी और भाजपा पार्टी के एनडीए गठबंधन को 8 सीटों में से 3 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं इंडिया अलायंस की, यानी कांग्रेस पार्टी और आरजेडी पार्टी के इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 8 सीटों में से 5 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं इसी के साथ अगर बात करते हैं अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है गोपालगंज। गोपालगंज में विधानसभा की 6 सीटें हैं। इन 6 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन यानी जेडीयू पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 6 सीटों में से 3 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर इंडिया अलायंस की, यानी कांग्रेस पार्टी और आरजेडी पार्टी के इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 6 सीटों में से 3 सीट की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं इसी के साथ अगर बात करते हैं यहाँ पर अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए गोपालगंज में कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन और इंडिया अलायंस में काफ़ी अच्छा मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर दोनों ही गठबंधनों में कांटे की टक्कर होने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है लखीसराय। लखीसराय में विधानसभा की 2 सीटें आती हैं। इन 2 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू पार्टी के एनडीए गठबंधन को यहाँ पर 2 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। इसी के साथ अगर बात की जाए यहाँ पर इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में भी कोई सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो देखा जाए लखीसराय में कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन को काफ़ी अच्छा फायदा होने का अनुमान है। यहाँ पर इंडिया अलायंस को काफ़ी तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। तो इसी के साथ बिहार की 243 सीटों में से 26 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर जो अनुमानित आंकड़े निकल कर आए हैं उन्हें अगर देखा जाए तो एनडीए गठबंधन को 14 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को 12 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात की जाए तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में अभी 0 सीटें जाने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है सारण। सारण में विधानसभा की 10 सीटें हैं। इन 10 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन यानी नीतीश कुमार और भाजपा पार्टी के एनडीए गठबंधन को यहाँ पर 5 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं इसी के साथ कांग्रेस पार्टी और आरजेडी पार्टी के इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन को भी 5 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पर अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए सारण में एनडीए गठबंधन और इंडिया अलायंस में कांटे की टक्कर होने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है मधुबनी। मधुबनी में भी विधानसभा की 10 सीटें आती हैं। इन 10 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन को 5 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को 4 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। इसी के साथ अगर बात की जाए यहाँ पर अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है वैशाली। वैशाली में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। इन 8 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू पार्टी के एनडीए गठबंधन को 8 सीटों में से 5 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर इंडिया अलायंस की, यानी कांग्रेस पार्टी और
तेजस्वी यादव की आरजेडी पार्टी के इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 8 सीटों में से 3 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं अन्य पार्टियों की बात की जाए तो यहाँ पर वैशाली में अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है बक्सर। बक्सर में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। इन 4 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को यहाँ पर 3 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है, यानी कि कांग्रेस पार्टी और आरजेडी पार्टी के इंडिया गठबंधन को 4 सीटों में से 3 सीट की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर एनडीए गठबंधन की, तो यहाँ पर 4 सीटों में से एनडीए गठबंधन को 1 सीट की बढ़त मिलने का अनुमान है। इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पर अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए बक्सर में कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस को यहाँ पर काफ़ी अच्छा फायदा होने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है समस्तीपुर। समस्तीपुर में विधानसभा की 10 सीटें हैं। इन 10 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन को 5 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस के खाते में भी 5 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं इसी के साथ अगर बात की जाए यहाँ पर अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए समस्तीपुर में एनडीए गठबंधन और इंडिया अलायंस में काफ़ी अच्छा मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर दोनों ही गठबंधनों में कांटे की टक्कर होने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है भोजपुर। भोजपुर में विधानसभा की 7 सीटें हैं। इन 7 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन को 4 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर इंडिया अलायंस की, यानी कांग्रेस पार्टी और आरजेडी पार्टी के इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 3 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। इसी के साथ अगर बात की जाए यहाँ पर अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए बिहार की 243 सीटों में से 75 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में जो अनुमानित आंकड़े निकल कर आए हैं उन्हें देखें तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन को 39 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं इंडिया अलायंस को यहाँ पर 35 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं बात की जाए यहाँ पर अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है बेगूसराय। बेगूसराय में विधानसभा की 7 सीटें हैं। इन 7 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन को 7 सीटों में से 3 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर कांग्रेस पार्टी और आरजेडी पार्टी के इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन को 7 सीटों में से 3 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं इसी के साथ अगर बात करते हैं अन्य पार्टियों की, तो अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है नालंदा। नालंदा में विधानसभा की 7 सीटें हैं। इन 7 सीटों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जेडीयू पार्टी और भाजपा पार्टी के एनडीए गठबंधन को 7 सीटों में से 6 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं आरजेडी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन को यानी कि 7 सीटों में से 1 सीट की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात की जाए यहाँ पर, तो अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। तो देखा जाए नालंदा में कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन को काफ़ी अच्छा फायदा होने का अनुमान है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण में विधानसभा की 12 सीटें हैं। इन 12 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे की बात करें तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन को 12 सीटों में से 7 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर कांग्रेस पार्टी और आरजेडी पार्टी के इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर 12 सीटों में से इंडिया गठबंधन को 5 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। इसी के साथ अगर अन्य पार्टियों की बात की जाए तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगले जिला है कैमूर। कैमूर में विधानसभा की 4 सीटें हैं। इन 4 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में देखा जाए तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन को 2 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर कांग्रेस पार्टी और आरजेडी पार्टी के इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर 4 सीटों में से इंडिया अलायंस को 2 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात की जाए तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए कैमूर में एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन में मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर दोनों ही पार्टियों में कांटे की टक्कर होने का अनुमान है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है भागलपुर। भागलपुर में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। इन 7 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन को 7 सीटों में से 4 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर 7 सीटों में से इंडिया अलायंस को यहाँ पर 3 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं बात करते हैं यहाँ पर अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की अगर बात करते हैं तो अगला जिला है अरवल। अरवल में विधानसभा की 2 सीटें हैं। इन 2 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर जेडीयू पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 2 सीटों में से 1 सीट की बढ़त मिलने का अनुमान है।
तो वहीं बात करते हैं कांग्रेस पार्टी और आरजेडी पार्टी के इंडिया अलायंस की। तो इंडिया अलायंस को यहाँ पर 2 सीटों में से 1 सीट की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात की जाए तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है मुंगेर। मुंगेर में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। इन 3 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन को 2 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं इसके अलावा कांग्रेस पार्टी और आरजेडी पार्टी के इंडिया अलायंस की। तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को 3 सीटों में से 1 सीट की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं इसी के साथ अगर बात की जाए यहाँ पर अन्य पार्टियों की तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है जमुई। जमुई में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। इन 4 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की जेडीयू पार्टी के एनडीए गठबंधन को 4 सीटों में से 1 सीट की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं कांग्रेस पार्टी और आरजेडी पार्टी के इंडिया अलायंस की। तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन को 4 सीटों में से 3 सीट की बढ़त मिलने का अनुमान है। इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पर अन्य पार्टियों की तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए जमुई में इंडिया गठबंधन को काफ़ी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर थोड़ा एनडीए गठबंधन को झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है शेखुपुरा। शेखुपुरा में विधानसभा की 2 सीटें हैं। इन 2 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी पार्टी और जेडीयू पार्टी के एनडीए गठबंधन को 2 सीटों में से 1 सीट की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर कांग्रेस पार्टी और आरजेडी पार्टी के इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 2 सीटों में से 1 सीट की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं बात करें यहाँ पर अन्य पार्टियों की तो यहाँ पर अन्य पार्टी खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। इसके अलावा बात करते हैं पटना के 14 विधानसभा सीटों की। तो यहाँ पर 14 विधानसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन को 8 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं कांग्रेस पार्टी और आरजेडी पार्टी के इंडिया अलायंस की, यानी कि इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 14 सीटों में से 6 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं बात की जाए यहाँ पर अन्य पार्टियों की तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में विधानसभा की 11 सीटें आती हैं। इन 11 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन को 5 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर इंडिया अलायंस की। तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन को 11 सीटों में से 5 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। इसी के अलावा अगर बात की जाए यहाँ पर अन्य पार्टियों की तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। तो देखा जाए मुजफ्फरपुर में भी कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस और एनडीए गठबंधन में काफ़ी अच्छा मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर दोनों ही गठबंधनों में कांटे की टक्कर होती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है रोहतास। रोहतास में विधानसभा की 7 सीटें हैं। इन 7 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू पार्टी के एनडीए गठबंधन को 7 सीटों में से 4 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं कांग्रेस पार्टी और आरजेडी पार्टी के इंडिया अलायंस की। तो 7 सीटों में से इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 3 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात की जाए तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। इसी के साथ बिहार की 243 सीटों में से 155 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में जो अनुमानित आंकड़े निकल कर आए हैं उन्हें अगर देखें तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन को 83 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं बात करें यहाँ पर इंडिया अलायंस की तो यहाँ पर 155 सीटों में से इंडिया अलायंस को 69 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं अन्य पार्टियों की बात की जाए तो यहाँ पर अन्य पार्टियों को 155 सीटों में से 3 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है खगड़िया। खगड़िया में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। इन 4 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन को 2 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं इंडिया अलायंस की। तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को 4 सीटों में से 2 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। इसी के साथ अगर बात करते हैं यहाँ पर अन्य पार्टियों की तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है जहानाबाद। जहानाबाद में विधानसभा की 3 सीटें हैं। इन 3 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन को 2 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर इंडिया अलायंस की। तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को 1 सीट की बढ़त मिलने का अनुमान है। इसके अलावा अन्य पार्टियों की बात की जाए तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला मधेपुरा। मधेपुरा में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। इन 4 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन को 1 सीट की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो भाई बात करते हैं यहाँ पर इंडिया अलायंस की। तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को 3 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। इसके अलावा अन्य पार्टियों की बात की जाए तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है।
इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है सहरसा। सहरसा में विधानसभा की 4 सीटें हैं। इन 4 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन को 4 सीटों में से 2 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं कांग्रेस पार्टी और आरजेडी पार्टी के इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर 4 सीटों में से इंडिया अलायंस को 2 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। इसके अलावा अन्य पार्टियों की बात की जाए तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला बांका। बांका में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। इन 5 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन को 5 सीटों में से 3 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर कांग्रेस पार्टी और आरजेडी पार्टी के इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर 5 सीटों में से इंडिया अलायंस को 2 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात की जाए तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है औरंगाबाद। औरंगाबाद में विधानसभा की 6 सीटें हैं। इन 6 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन को 6 सीटों में से 2 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर कांग्रेस पार्टी और आरजेडी पार्टी के इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर 6 सीटों में से इंडिया गठबंधन को 4 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य पार्टियों की बात की जाए तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला पूर्णिया। पूर्णिया में विधानसभा की 7 सीटें हैं। इन 7 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन को 7 सीटों में से 4 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर कांग्रेस पार्टी और आरजेडी पार्टी के इंडिया गठबंधन की, तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन को 7 सीटों में से 3 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। इसके अलावा अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण में विधानसभा की 9 सीटें हैं। इन 9 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन को 9 सीटों में से 6 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को 9 सीटों में से 3 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य पार्टियों की बात की जाए तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए पश्चिमी चंपारण में कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन को काफ़ी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है किशनगंज। किशनगंज में विधानसभा की 4 सीटें हैं। इन 4 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन को 2 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को भी 2 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ अगर बात की जाए यहाँ पर अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए किशनगंज में एनडीए गठबंधन और इंडिया अलायंस में काफ़ी अच्छा मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला सुपौल। सुपौल में विधानसभा की 5 सीटें हैं। इन 5 सीटों की अगर बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू पार्टी के एनडीए गठबंधन को 5 सीटों में से 3 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करते हैं यहाँ पर इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर 5 सीटों में से इंडिया अलायंस को 2 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। इसी के साथ अगर बात की जाए यहाँ पर अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला अररिया। अररिया में विधानसभा की 6 सीटें हैं। इन 6 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन को 2 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर इंडिया अलायंस की, यानी कांग्रेस पार्टी और आरजेडी पार्टी के इंडिया गठबंधन को 6 सीटों में से 3 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। इसी के साथ अगर यहाँ पर बात की जाए अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है सीतामढ़ी। सीतामढ़ी में विधानसभा की 8 सीटें हैं। इन 8 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन को 8 सीटों में से 6 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर कांग्रेस पार्टी और आरजेडी पार्टी के इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन को 8 सीटों में से 2 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। इसी के साथ अगर बात की जाए यहाँ पर अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है कटिहार। कटिहार में विधानसभा की 7 सीटें हैं। इन 7 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन को 7 सीटों में से 4 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर कांग्रेस पार्टी और आरजेडी पार्टी के इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन को 7 सीटों में से 3 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं इसी के साथ अगर अन्य पार्टियों की बात की जाए तो यहाँ पर अन्य पार्टी के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला शिवहर। शिवहर में विधानसभा की 1 सीट आती है। इस 1 सीट के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर ये 1 सीट जो है शिवहर की, वो एनडीए गठबंधन के खाते में जाने का अनुमान है। वही बात करते हैं यहाँ पर इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस और अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला गया। गया में विधानसभा की 10 सीटें आती हैं।
इन 10 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन को 10 सीटों में से 7 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को 7 सीटों में से तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को 10 सीटों में से 3 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं इसी के साथ अगर बात की जाए अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है नवादा। नवादा में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। इन 5 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर 5 सीटों में से एनडीए गठबंधन को 3 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात की जाए तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। इसी के साथ बात करते हैं यहाँ पर कांग्रेस पार्टी और आरजेडी पार्टी के इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर 5 सीटों में से इंडिया अलायंस को 2 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो इसी के साथ बिहार की 243 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में जो अनुमानित आंकड़े निकल कर आए हैं उस पर अगर नजर डालें तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन को 133 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं फिर इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को 106 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। इसी के साथ अगर बात की जाए यहाँ पर अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 4 सीटों जाने का अनुमान है। हम आपको बता दें ये सिर्फ अनुमानित आंकड़े हैं। चुनाव होने के बाद जो रिजल्ट आएंगे उनसे हमारे अनुमानित आंकड़े भिन्न भी हो सकते हैं। तो बिहार राज्य में मुकाबला काफ़ी दिलचस्प नज़र आ रहा है। हम आपको बता दें ये सिर्फ अनुमानित आंकड़े हैं। यह अनुमानित आंकड़े चुनाव होने के बाद जो परिणाम आएंगे उनसे भिन्न हो सकते हैं। बिहार राज्य में चुनाव होने के बाद जब रिजल्ट आएगा तभी तस्वीर साफ हो पाएगी कि बिहार में किसकी बनेगी सरकार और कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री। और आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि बिहार राज्य में इस बार किसकी बनेगी सरकार। तो इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप हमारी खबर को किस जिले और किस राज्य से देख रहे हैं और आपको क्या लगता है इस बार बिहार में किसकी बनेगी सरकार। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।